तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। अब आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं। वो बहुत ही इजी तरीके में, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कम से कम स्क्वायर 30-40 तक ज़बानी याद होने चाहिए। जैसे एक का स्क्वायर एक होता है, 29 का 841, ये सब आपको ऐसे ही याद जाने चाहिए बिना देखे हुए। तो इससे क्या होगा, आपको आगे की बहुत बड़े बड़े नंबरों की स्क्वायर भी फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में इतने स्क्वायर याद करने हैं। आप अगर चाहें तो रोज़ अगर 10-10 भी याद करेंगे तो 2-3 दिन में आपके स्क्वायर ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। 30-40 नंबर के कह रहा हूँ मैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 40 नंबर तक। आगे आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि स्क्वायर फाइंड करना आपका कितना ईजी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने स्क्वायर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जैसे 50 तक, जैसे मैंने 50 ले लिया यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें कि जो भी नंबर 50 के नज़दीक होते हैं, जैसे 50 से कम या 50 से ज़्यादा, थोड़ा बहुत कितने भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी स्क्वायर की रेंज पर कि आपको कितने तक स्क्वायर आते हैं। तो जैसे डेमो के तौर पर मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे 48 का स्क्वायर फाइंड करना है यहाँ पर हमने। तो यहाँ पर ये जो 48 है, ये आपको देखकर पता चल रहा होगा कि नंबर किसके नियर है, 50 के। ठीक है, बहुत आसानी से बता सकते हैं हम क्या 48 किसके नियर है, 50 के। तो ये देखिए, ये 48 है, ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। अब ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें हम जो भी स्क्वायर मैं आपको पूछूँ, अगर 2 का स्क्वायर कितना है तो आपको 4 नहीं बोलना, 04 बोलना है, 04। अगर सपोज कीजिए मैं आपसे पूछूं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको कहना है 09, 9 नहीं 09। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। ठीक है, वो आपने लिख लिया। अब ये 50 से 2 कम है ना, तो इसको ये 50 से कम है, तो इसको 25 से माइनस कर दो। 25 से 2 माइनस की 23। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर फाइंड। बहुत ही इजी तरीका है। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। बहुत ही इजी तरीका है, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो जैसे सपोज कीजिए कि मैं लेता हूँ नंबर 43। ठीक है, ये 43 है, ये 50 के नियर है। लेकिन इसमें एक बात है, जो भी नंबर 50 के नियर होगा, या 50 से कम या 50 से ज़्यादा, तो उसके लिए बेस होगा जो हमारा, वो हमें 25 को लेना है। ठीक है, जो बेस है हमारा, उसे 25 को लेना है। तो जैसे 43 है, ये 50 से 7 कम है। ठीक है, जो जितना ये 7 कम है उतना तो स्क्वायर इसके पीछे लिख लीजिए। जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये आ गया हमारा 49। ये क्या है, 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, ये 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर कर दिया हमने, तो आ गया 49। तो ये तो आ गए पिछले 2 डिजिट नंबर। अब ये अगर ये 50 से 7 कम है, तो उतना ही 25 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमने जो बेस है वो 25 को लिया है ना। तो 25 में से 7 गए 18। ये लीजिए 1849, ये आ गया आपका आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं कि 43 का स्क्वायर होता है, वो होता है 1849। ठीक है, मैं आपको चेक भी करके बता देता हूँ। अगर आपके पास कैलकुलेटर था आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए 3-9-4-1-8, ये देखिए। तो ये प्रूव होगा कि हमारा नंबर 1849। ये बहुत ही ईजी है, आप भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगर आपको अभी समझ नहीं लगा तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको 1-2 एग्जांपल और सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं अभी 38 का। थोड़ा सा कम और ले लेते हैं, इसमें थोड़ी सी एक नई ट्रिक आई है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो हमने नंबर ले लिया 38। ठीक है, तो ये जो 38 है, ये आपको हम कहेंगे कि 40 के नियर है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये 40 के नियर है। ऐसे तो मैं 43 भी इसके नियर ही है, 40 के नियर है। लेकिन हमने जो स्क्वायर्स को है उसको पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ पार्ट्स में, जैसे 50 तक, आगे 100 तक, आगे और भी बहुत पार्ट है। मैं वो आपको आने वाली अगर वीडियो में इसमें कवर हुआ तो इसमें आपको और बताऊंगा। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें अभी तक ये बेस है, सिर्फ 50 को ही मानना है। ठीक है, जो भी ये 50 से कम नंबर हैं जितने भी, वो हम सब 50 में कवर करेंगे। ठीक है, और वैसे तो 38 का स्क्वायर आपको ऐसे ही आ जाना चाहिए। जैसे 38 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 1444,
44, ये इसका आंसर होता है। लेकिन ये मुझे इसलिए पता है, मुझे ये ऐसे ज़्यादा है 30-40 को स्केयर, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताता हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हैं इसे। मेथड के ज़रिए से आप इसे कितनी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम 50 के हिसाब से करेंगे। जैसे 38 है, ये 50 से कितना कम है, 12। 12 का स्केयर होता है 144, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर हैं, तो इसमें हमें लास्ट में तो सिर्फ 2 डिजिट ही लिखने हैं 44, लेकिन 12 का स्केयर तो होता है 144, तो 44 यहाँ लिख लीजिए और 1 रहेगा कैरी, वो आप कैरी ले लीजिए। अभी ये जो 50 से 38 है, ये 12 कम है, उतने ही 25 से माइनस कर दीजिए 12। 25 से 12 माइनस करे तो अगर 13 तो पहली था, 13 तो ये था, एक हमारा कैरी था, 13 और एक 14, 1444। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। आप चाहें तो कैलकुलेटर पर इसे चेक कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तभी। एक दो मैं आपको बहुत एग्जांपल कर बताऊंगा और आपको बहुत ही इजी हो जाएगा तब ये स्केयर फाइंड करना। आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर नहीं फाइंड करना पड़ेगा, तब आप बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही फास्ट मेथड से इसे कर पाएंगे। जो लोग जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आगे मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे ये तो कम वाले हो गए, जैसे 50 से कम। अब मैं 50 से ज़्यादा लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे 54 ले लीजिए, ठीक है, 54। तो ये देखिए, ये भी 50 के नियर है। 50 से कितना ज़्यादा है, 4 का स्केयर कितना होता है, 16। जो भी स्केयर करते हैं वो हम आखिर में लिख लेंगे 2 डिजिट। अगर वो 2 डिजिट हैं तो उसे ऐसे लिख लेंगे, जैसे इस वाले केस में वो हमारा कैरी आ गया था, तो कैरी हमने यहाँ पर लिख लिया था और बाद में उस रकम को माइनस करके इसमें ऐड करके लिख दिया था, ठीक है। तो चलिए 54 का स्केयर मैं आपको बताता हूँ कैसे। 50 से ये कितना ज़्यादा है, 4 का स्केयर आ गया 60, ठीक है। और लेकिन अब हम जो 4 जो ज़्यादा है ये 50 से, लेकिन इसमें बेस हमने तो 25 को लिया हुआ ना, तो इसमें हम 4 माइनस नहीं करेंगे, इसमें 4 हम ऐड करेंगे। 25 में 4 ऐड किए 29, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम ऐड क्यों किया है इसमें और इसमें माइनस क्यों किया था। देखिए, जैसे जो भी रकम होगी वो 50 से कम होगी, जैसे जो ये है 43 है या 38 है, ये रकमें थी ये 50 से कम थी, इसलिए जैसे ये 7 कम थी 50 से, तो 25 से हमने 7 माइनस कर दिया, 18 आ गया यहाँ पर। ये तो आपको पिछले वाला तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, ये जितना कम या ज़्यादा होगा उतने का हम स्केयर कर देंगे। जैसे ये 7 कम था 50 से, तो 7 का स्केयर 49 हमने यहाँ पर लिख दिया था और आगे का मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब 54 के केस में क्या है, जी 50 से 4 ज़्यादा है तो 4 का भी स्केयर ही करना है आपको। ये इस मेथड में बिल्कुल सेम है, 4 का भी स्केयर ही करना है आपको। लेकिन अब ये 50 से ज़्यादा है 4, तो इसलिए 25 में भी ये हम 4 और ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, 4 और ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 50 से 4 और ज़्यादा है ना, तो 25 में 4 और ऐड कर दीजिए। 25 में 4 ऐड किए 29, 2916 आंसर। ये आपका आ गया 54 का स्केयर, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आगे बहुत सी एग्जांपल्स करके बताऊंगा और आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट जो भी होगा इसका। तो चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ और कौन सी एग्जांपल लें हम। थोड़ी सी दूर वाली लेते हैं, जैसे हम लेते हैं इसमें 63 ले लीजिए, ठीक है, 63 ले लीजिए, ये लीजिए। अब ये 63 है, ये 50 से ज़्यादा का है, ठीक है। 50 से कितना ज़्यादा है, 13 का स्केयर होता है 169। लेकिन ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 2 डिजिट नंबर है, तो 169 नहीं, हम पीछे लिखेंगे 2 डिजिट लास्ट वाले 69। 1 हम ले लेते हैं इसमें कैरी, ठीक है। अभी ये 50 में से 13 ज़्यादा है, ठीक है, तो 13 ही इसमें और ऐड कर देते हैं। 25 में 13 ऐड किए, ठीक है, 25 में अब आपका ऐड कर दीजिए 13, ठीक है। तो ये 38 ये आ गया, एक का आपका पड़ा था कैरी 3969, ये आ गया आपका आंसर 3969। ये देखिए बहुत ही इजी और फास्ट वे में आप कितनी जल्दी से स्केयर फाइंड कर पा रहे हैं। इसका आ गया 3969 स्केयर आ गया, ठीक है। अभी और एग्जांपल करेंगे हम दोबारा, जैसे 67 ले लेते हैं, ठीक है, 67। अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, 17 का स्केयर क्या होता है 289। 89 को हमने लिख लिया यहाँ, 2 ये कैरी था 2, इसलिए हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। ये 17 ज़्यादा है, इसलिए 25 में हम 17 और ऐड कर देंगे, ठीक है।
42 हो गया ऐड कर 2 इसमें और ऐड कर दिए, इसमें आ गया 44। देखिए जैसे 67 था इसमें, तो ये 50 से 17 ज़्यादा था, तो 17 को हमने 25 में ऐड कर दिया, जितना है उसमें 2 और ऐड कर दिए, तो वो लिख लिया हमने यहाँ पर नंबर 44, 4489। तो ये आ गया हमारा 67 का स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। आपको मैं भी कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ जिससे आपकी थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे ये लीजिए, ये कुछ मेरे एग्जांपल्स ही मैंने पहले ही सॉल्व कर कर लिख ली रखी हुई हैं। मैं आपको ये भी सब रिपीट करा देता हूँ एक बार के क्या कंसेप्ट है, शुरू से सभी बताऊँगा आपको, बहुत ही ईजी है। 48 का तो हमने कर लिया था, अब 36 का बताता हूँ, ठीक है। ये 36 है, जैसे ये 50 से कितना कम है 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। 96 जैसे 2 डिजिट नंबर है, मैंने पहले बता दिया, 96 हमने यहाँ पर लिख लिया, 1 ये कैरी रह गया 1 यहाँ पर, ठीक है। जब ये 50 से कम है 14, तो 25 से 14 निकाल दीजिए, 25 से 14 निकाले 11 आ गया। 11 जो कैरी था वो हमने ऐड करना है हमेशा, 11 में 1 जोड़ा 12, 1296, तो इसकी आ गया 36 का स्क्वायर 1296। अभी आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब आपको सिर्फ कंसेप्ट याद करना है, आप एग्जांपल कितने भी ले लीजिए, वो आप बहुत इजी हो जाएगा याद करना अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि कंसेप्ट क्या है इसका। तो इसलिए मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देकर समझा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए आगे बताते हैं 43 का स्क्वायर। ये बहुत ही ईजी है, ये तो 43 का अब आपको समझ भी आने लग गया हो थोड़ा थोड़ा। तो जैसे ये 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर ले लिया हमने 49, जो भी स्क्वायर लेते हैं वो सिर्फ एंड में लिख लेंगे 49। तो 7 कम है ये 50 से, 25 में से 7 और निकाल दीजिए, 25 में से 7 लेस किए 18, तो ये आएगा फ्रंट में 1849 आपका आ गया स्क्वायर। बहुत ही फास्ट, बहुत ही ईजी मेथड है, ये देख लीजिए आप। 47 का स्क्वायर लीजिए अब ये 3 कम है स्क्वायर 50 से, 3 कम है ना, 47 50 में से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09 लिखना है। मैंने आपको पहले भी रिमाइंड कराया था कि जब मैं आपको जैसे 2 डिजिट नंबर है तो इसका स्क्वायर पूछूं तो 3 का स्क्वायर जैसे 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपको 4 नहीं 04 कहना है। अब ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर होता है 09 लिखना है। लास्ट में ये 2 डिजिट नंबर है इसलिए हम इसमें 2 नंबर लिखने हैं, पिछले 09 लिख लिया हमने। तो ये 50 में से 3 कम है, तो 25 में से 3 में माइनस कर दीजिए, 25 में से 3 माइनस किए 2209 आ गया आपका आंसर। देखिए आगे और बताता हूँ आपको एग्जांपल्स में। 58 ले लीजिए आप, जैसे 50 से कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है 50 से, 8 का स्क्वायर 64 आ गया यहाँ पर। 50 से 8 ज़्यादा है तो 25 में हम 8 और ऐड कर देंगे, 25 में 8 ऐड किए 3364 इसका आ गया स्क्वायर, ठीक है। आगे 62 है, जैसे 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो एंड में लिख लिया हमने 44, 1 यहाँ पर आ गया कैरी, ठीक है। ये 50 से 12 ज़्यादा है, 12 25 में और ऐड कर दीजिए 12 आप, ठीक है, 25 में आप 12 और ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 37, ठीक है। एक था हमारा कैरी, 37 में एक और जोड़े 3844 हमारा आ गया आंसर। देखिए बहुत ही इजी मेथड। आगे चलते हैं 56 है, ये 50 कितना ज़्यादा है 56 है, 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है 50 से, 6 का स्क्वायर किया हमने 36 आ गया, ठीक है। 36 आपने यहाँ पर लिख लिया, 6 ज़्यादा 25 में 6 और ऐड कर दीजिए 3136, ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं 72। अब ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम आ गई, आप कहेंगे कि ये हमारे स्क्वायर की दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था कि आपको 30-40 तक को स्क्वायर बिल्कुल आसानी से ऐसे ही याद हो जाने चाहिए, ताकि अपनी रेंज बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा नंबरों के स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। ये तो बहुत ही 2 डिजिट नंबर है, मैं आगे आपको 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर के भी स्क्वायर बताऊँगा, बहुत ही ईजी मेथड है। तो ये देखिए 72 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है 22 का स्क्वायर, तो 84 तो हमने यहाँ पर लिख लिया, 4 ये कैरी लिख लिया हमने यहाँ पर, 4 कैरी लिख लिया। अब ये 50 से 22 ज़्यादा है तो 25 में 22 और ऐड कर दीजिए,
25 में 22 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। और जो जितना आया 22 उसमें 4 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 4.51 आ गया। 25 22 और 4 को जोड़ कर आ गया 51। तो ये यहाँ पर लिख लीजिए 5184। तो ये आ गया हमारा 72 का आंसर। अभी आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये इसका मैं 72 है। 50 से कितना याद है? 22 याद है। 22 का स्केयर आ गया 484। 84 तो हमने यहाँ पर लिख लिया, 4 था जो हमने कैरी ले लिया यहाँ पर। अब 22 को 25 में और ऐड कर देना है। जब 22 ज़्यादा है ना 50 से, तो 25 में ऐड कर दीजिए उसे। और जितना आ गया उसमें जो कैरी था यहाँ पर उसे भी ऐड कर दिए, बीच में 4 और ऐड कर दिए। जैसे हमने 25 में 22 ऐड किए, जितना आया उसमें 4 और ऐड कर दिया हमने, तो टोटल कितना हो गया? 51 हो गया। तो 51 को हमने यहाँ पर ले लिया 5184। ये देखिए ये आ गया हमारा आंसर। ये देखिए कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही इजी मेथड है। आपको शुरुआत में दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रैक्टिस से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आप 1-2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा नंबर को और बड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं नंबर को थोड़ा सा और। जैसे पहले हमने कहा था 50 तक की रेंज के लिए, ठीक है, 50 के नज़दीक के वाले। अब आगे हम 100 पर, 100 के नज़दीक वाले जो होंगे। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी नंबरों में कंसेप्ट बिल्कुल सेम लगेगा, थोड़ा बहुत चेंज है वो मैं आपको बताता रहूँगा, और ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम इससे। जैसे इसमें आ गया 100 वाले, जो 100 के नज़दीक है, 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एक डिफरेंस था, जो 50 वाले थे। 50 में हमने बेस था जो 25 को लिया था। जो 50 वाले थे इसमें जो बेस था वो हमने 25 को लिया था। लेकिन इसमें बेस कुछ ही नहीं है, सिर्फ 100 के हिसाब से हम काम करेंगे। 25 या और नंबर कोई बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें चलिए 100 वाले में क्या है। जैसे 92, ये इसमें बेस हमने क्या लेना है? 100 बेस लेना है हमने इसमें। 92 से 100 माइनस, 92 में से 100 कितना कम है? 8 ज़्यादा है, ठीक है। 92 कम है 100 से, तो 8 का स्केयर आ गया 64। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंसेप्ट है बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कितना कम है ये 92, 100 से 8 कम है, 8 का स्केयर 64 जो है आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो आगे अब ये 8 कम है 100 से, तो अब जो पहले 8 था वो आपको सिर्फ इसमें 92 जो यह नंबर है इसी में से 8 और माइनस कर दीजिए। 92 से 8 माइनस किए 84, तो ये आ गया फ्रंट पे 84, 64 आ गया आपका आंसर। ये देखिए बहुत ही इजी मेथड है। ये देखिए 92 था ना, 100 से 8 कम था, 8 का स्क्वायर 64, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 92 था, 92 में से 8 और माइनस कर दीजिए। 92 से 8 माइनस, ये 8464 आ गया आपका आंसर। बहुत ही इजी। आगे चलते हैं, आपको थोड़ी सी और एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको। 98 है, जैसे ये 100 में से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर होता है 04, ये बात ध्यान रखिए आपका, 2 का स्क्वायर होता है 04, ठीक है। अब ये 100 में से 2 कम है 98, तो 2 इसमें से माइनस कर दीजिए, और 2 कम पहली है 100 से, 2 और माइनस कर दीजिए इसे। 96 आ गया फ्रंट पे, 9604 आ गया इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सरल मेथड है, मैं आपको कुछ सॉल्व करके बताता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल। जैसे हम यहाँ लेंगे 89 ले लीजिए, ठीक है। 89 से करते हैं। अब ये 100 से कितना कम है? 11 कम है। 11 का स्क्वायर होता है 121। 21 तो ये 2 डिजिट नंबर ही है, अभी ये 2 डिजिट नंबर ही चल रहे हैं ना। 100 वाले 20 होती हैं इसमें, 2 डिजिट नंबर ही, तो इस उसी हिसाब से हम 21 लिख लेंगे। 1 है हमारा कैरी है वो, तो ठीक है, 1 तो कैरी ही रहेगा। 89 में से अब हमने 11, तो ये पहली कम है 100 से, 11 और माइनस कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा, ठीक है। 78 तो आ गया हमारा, तो ये कैरी है वो हमने प्लस से करना है। 78 और 1 79, 7921 आ गया, ये हमारा आ गया आंसर इसका, ठीक है। दोबारा बताता हूँ आपको, ये इसी एग्जाम्पल को दोबारा बताता हूँ। 89 है हमारा, 100 में से कितना कम है? 11 कम है। 11 का स्क्वायर आ गया 121, 21 को लिख लिया हमने पीछे ऐसे, 1 कैरी ले लिया, ठीक है।
अभी ये 11 कम है 100 से, तो 11 इसमें से और माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। 78 आ गया। एक हमारा कैरी पड़ा था, जो कैरी है वो हमने हमेशा ऐड करना है। 78 और 1 79, 7921 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अभी और एग्जांपल लेंगे हम, आपके 99 के एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से भी सॉल्व करके बताता हूँ, जैसे आप जनरली करते हैं। तो मैं टाइम गैप बताऊँगा कि कितना टाइम लगता है आपको। जैसे 99 का स्केयर कर रहे हैं हम ऐसे नॉर्मल मेथड से, 81 ले, ठीक है, 89 एंड 81 89 19 10 10 18, तो इसका आ गया 9801 स्केयर आ गया नॉर्मल मेथड से, जैसे हम आप करते हैं। अभी मैं आपको और बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा, जैसे हम ये करते आ रहे हैं, इससे कितना कम टाइम लगेगा। जैसे ये देखिए 100 में से कितना कम है, ये 1 कम है। 1 का स्केयर 01 लिखना है। ठीक है, 1 कम है, 1 इसमें से और माइनस कर दिया, 100 से पहले भी एक कम है, एक और माइनस कर दीजिए 9801। ये देखिए कितना है कम टाइम लगा, और ये सब करने में हमने कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी थोड़ी सी और एग्जांपल्स करेंगे हम आगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर आ गया 114, ठीक है। अभी ये थे जैसे ये 100 से ज़्यादा वाले रकमें आ गई, 14 आ गया। 14 का स्केयर कितना होता है, 196 होता है। तो 96 तो हमने पहले ही लिख लिया, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर ही चल रहा है अभी। ये 2 जीरो है ना, तो इसे हम 2 डिजिट ही लिखेंगे बीच में। जैसे 50 वाला था उसमें भी 2 डिजिट ही चल रहे थे अभी। ठीक है, जब चेंज होगा मैं आपको बताऊँगा, तब तक सेम ही चल रहा है बिल्कुल वैसे ही। 114 है, 14 का स्केयर 196, 96 यहाँ आ गया, 1 यहाँ पर कैरी रह गया। अभी ये 114 100 से 14 ज़्यादा है, तो 14 ही इसमें और है, 14 ही इसमें और ऐड कर दीजिए। 114 में 14 ऐड किए 128, एक था हमारा कैरी 128 और 1 129, 12996 आ गया आपका आंसर। ये देखिए बहुत ही इजी मेथड है। अब मैं आपको कोई और डिफरेंट एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे ये 114 ये 964, ये तो सभी नंबर लिखे पड़े हुए हैं। आपको थोड़ी सी और हट के एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम लेते हैं 118 ले लेते हैं, ठीक है, 118 ले लेते हैं इसमें। अब ये 100 में से 100 से 18 ज़्यादा है। 18 का स्केयर कितना होता है, 324, 324 स्केयर होता है इसका। 24 यहाँ पर लिख लीजिए, 3 हमने यहाँ पर कैरी ले लिया। ठीक है, 118 में से 118 तो ये है ही, 18 इसमें 18 मतलब 18 और ऐड करने हैं इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 136 आ गया। 3 इसमें और ऐड कर दीजिए, 136 प्लस 3 139, 13924 आ गया आपका आंसर। ठीक है, दोबारा समझिए एक बार इसी को। 118 था हमारा, 100 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 18 का स्केयर कितना होता है 324, 24 हमने ऐसे ही लिख लिया। 3 था हमारा कैरी, तो 118 है। ये 100 से 18 ज़्यादा है, 18 इसमें और ऐड कर दीजिए। ठीक है, 18 हमने इसमें और ऐड कर दिया, कितना आ गया 136, 136 से 3 और ऐड कर दीजिए 139, 139 24 आपका आ गया आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी हो गया। अगर आप हिसाब लाएँ तो अगर आप इसे ऐसे करें 118 है, तो ये बहुत ही लंबा चला जाएगा, और ये कितना ही इजी हो गया आपके लिए। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, आपको ये बहुत इजी लगना लगेगा। आपको ये ऐसे जोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे मन में ही कर सकते हैं। जैसे 118 में 18 किया 136 आ गया, 3 ऐड किया 139 आ गया। बहुत ही ईजी है, आपकी कैलकुलेशन ही बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी इससे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेकर बताता हूँ। जैसे 122 ले लेते हैं। ठीक है, ये सब नंबर की हैं, ये आपकी स्केयर की मेमोराइजेशन पर डिपेंड करता है कि आपको स्केयर कितने आते हैं। सिर्फ शुरुआत वाले जैसे 40 तक 50 तक ये इतने इनफ हैं। उसके बाद वाले तो आप सभी ये मेथड से भी कर सकते हैं। तो 122 आ गया। जैसे 100 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। 22 का स्केयर कितना होता है 484 होता है। ठीक है, 4 आपने ये लिख लिया, यहाँ पर 4 आपने लिख लिया। 122 है, 22 इसमें और ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा 144, 144 और एक इसमें और कैरी डाल दिया हमने, 144 और 4 148, 14884 आ गया आपका आंसर। देखिए बहुत ही इजी।
अभी मैं आपको और बताऊंगा कि आप इसे और कितने बड़ा नंबर ले सकते हैं। जैसे मुझे 40 तक स्क्वायर याद है, तो मैं इसे और बड़ा नंबर 139 ले लेते हैं इसे। 40 तो बहुत ईजी हो जाएगा, 139 ले लेते हैं इसे। जैसे 100 से कितना याद है, 39 ज़्यादा है। 39 का स्क्वायर कितना होता है, 1521, ठीक है, 1521 स्क्वायर होता है। 21 हमने यहाँ पर लिख लिया, 15 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और 139 है, ये कितना ज़्यादा है 100 से, 39 ज़्यादा है। 39 इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा फिर, 39 में से 139 और 39 इसमें और ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 178 आ गया। 178 में से 15 इसमें और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 193। देखिए 139 था, 39 का स्क्वायर कितना हो गया 1521 स्क्वायर होता है इसका 21। जैसे 2 डिजिट नंबर बताया मैंने आपको, जो भी कैरी होगा वो हम इसे साइड में लिख लेंगे। 15 ज़्यादा कैरी था ना इसका, तो हमने 15 को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। 21 यहाँ पर रहने दिया। अभी 139 से 100 से 39 ज़्यादा है, ये 39 इसमें और ऐड कर दीजिए। 39 इसमें और ऐड कर दिए हमने, 178 आ गया। 178 में से जो 15 था हमारा कैरी था, 15 इसमें और ऐड कर दिए हमने, ठीक है। देखिए 193 हमने यहाँ पर लिख दिया, 19321 आंसर आ गया आपका। बहुत ही ईजी हो जाता है इससे। अब आपको कंसेप्ट समझाने लग गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर दोबारा देख लीजिए, आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझा जाएगा। अभी और इसमें बहुत सी आगे कंसेप्ट बाकी हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।